झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग में 10 बच्चे झुलसकर मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर शासन ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो हमने देखा वो तमाम सवाल खड़े कर रहा था और उन सवालों को जवाब तलाशने के लिए हम कुछ फायर सर्विस से जुड़े एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे हैं। हमने वहां पर देखा कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो सिलेंडर रखे थे उनमें एबीसी लिखा हुआ था। ऐसा ही एक सिलेंडर ये है एबीसी, यानी कि ये फायर इन्वॉल्विंग, ये किसी भी तरीके से मल्टीपर्पज ये गैस होती है, पाउडर होता है। और इसका जो जब ये सिलेंडर भरा होता है तो किस तरीके से इसका मीटर ये ग्रीन पर है, यानी कि सिलेंडर भरा है, यूज करने की कंडीशन में है। हमारे साथ रिटायर्ड चीफ फायर ऑफिसर सुरेंद्र चौबे जी हैं। सर, जरा सा ये गैस, ये जो सिलेंडर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बारे में बताइए कि सिलेंडर कैसे यूज होता है, किस तरीके की आग में यूज होता है। क्योंकि झांसी में जो हमने देखा वो सिलेंडर पे एबीसी लिखा हुआ था, क्या मतलब है उसका और इसका? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एबीसी का मतलब होता है ए क्लास फायर, बी क्लास फायर एंड सी क्लास फायर होता है। ए माने होता है ठोस वस्तुओं की आग, बी माने होता है द्रव वस्तुओं की आग और सी माने होता है गैसीय वस्तुओं की आग। मगर मल्टीपर्पज है ये, ठोस द्रव गैस के अलावा ये धातुओं की आग पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म की आग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर भरा जाता है और नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है इसमें। इसके जो चलाने का तरीका होता है, यहाँ पे इसको एक यहाँ एक लाख लगा होता है, यहाँ पे इस लाख को तोड़ेंगे, स्पिन को बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद ये स्टापर लगा होता है, स्टापर को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो है दाहिने हाथ से उसको उठाएंगे, बाएं से उसको पकड़ते हैं, जहां पर आग लगी होती है वहां पर देख इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, ये मल्टीपर्पज है। ये पाउडर निकलता है, क्या निकलता है इसमें? मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर और नाइट्रोजन गैस है, ये दोनों गैस इसमें से निकलती है। पाउडर और गैस दोनों मिलकर इसमें से निकलते हैं। मगर इसका प्रयोग दो जगह नहीं करना चाहिए। दो जगह कहाँ नहीं करना चाहिए? अगर आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट वहाँ भर्ती हुआ है, वहाँ अगर कोई दुर्घटना तो वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर कंप्यूटर में अगर आग लगी हुई है तो आग तो बुझाने को बुझा देगा ये, उसका फंक्शन पूरा सब सत्यानाश कर देगा ये। तो वहाँ मैं एक सवाल की, हॉस्पिटल में ये नहीं यूज हो सकता? हॉस्पिटल में आईसीयू में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आईसीयू में इसलिए नहीं करना चाहिए कि वहाँ ज्यादातर लोग बेहोश होते हैं या तो क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट वहाँ भर्ती होता है। अगर वहां पर आग लग रही है तो CO2 का ही प्रयोग करना चाहिए। कार्बन से सीधा सवाल फिर से कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो सिलेंडर थे हमने देखे, वहां पे एबीसी लिखा हुआ था। जो सिलेंडर हमें वहां खाली मिले, वहां पर जो अभी वैलिड डेट में भी है वो भी एबीसी लिखा हुआ था और वहां पे बच्चे एडमिट थे, नीकू वार्ड था बच्चों का, तो वहां पर ये यूज हुआ नहीं? वहां पर जो है अन्य कार्यों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईसीयू के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो रही है या जहां पर जच्चा बच्चा हो रहा है वहां पर हो रहा है, अगर कोई मेटर्निटी होम है, अगर वहां पर अगर अंदर कोई फायर इंसिडेंट हो रहा है, जहां पर कोई पेशेंट अंदर है, अगर इसका प्रयोग करें, इसका वजह जो पाउडर निकलेगा, पाउडर उसके सांस लेने के द्वारा उसके नली में पहुंच सकता है या उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वहां हो सकता है। तो ये यूज नहीं होता वहां नहीं, और अन्य कार्य भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य जगह हॉस्पिटल में, एनआईसीयू में नहीं, एनआईसीयू में इसका प्रयोग नहीं करना, जिससे बचना चाहिए। इससे इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। ये क्या चीज है, ये कहाँ पे यूज? ये CO2 यानी कार्बन से गैस है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है इसका। हाँ, केवल गैस फार्म में इसमें है, आइस फार्म में भरा रहता है, तो गैस फार्म से इसको निकलता रहता है इसमें, ठीक ना, ये निकलता रहता है इसमें। इसका प्रयोग आपको जो है आईसीयू के अंदर इसको करना चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें पाउडर ही नहीं होता है, इसमें केवल गैस ही निकलती है और तुरंत आग को जो तुरंत बुझा देती है तुरंत। ये वहां पे जो बात आई कि ये गैसियस फॉर्म में जैसे ये है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिकल्स यानी कि बिजली का स्विच बोर्ड था, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, इसकी वजह से आग लगी। वहां पे ये काम करेगा? ऑपरेशन थिएटर हो चाहे आईसीयू में अगर कोई पेशेंट भर्ती है तो वहां पर CO2 का ही प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ इसी का, केवल इसी का प्रयोग करना चाहिए। ये काफी सुरक्षित भी है और तुरंत आग बुझा देता है ये, और इससे कहीं कोई खतरा नहीं होता वहां पर। इसमें पाउडर नहीं होता है इसमें चूंकि पाउडर होता है एबीसी में, ये चूंकि थोड़ा सस्ता होता है, ये मल्टीपर्पज इस्तेमाल के लिए है। जो अन्य अगर कहीं आग लग रही है पूरे हॉस्पिटल में या किसी अन्य प्रतिष्ठान में आग लग रही है, तो इसका प्रयोग आप करके आग बुझा सकते हैं। मगर आईसीयू के अंदर अगर कोई पेशेंट है, अगर वहां कोई दुर्घटना हो रही है, तो CO2 का ही प्रयोग करना चाहिए। झांसी में जो हादसा हुआ, अगर ये यूज किया गया होता तो क्या ये हादसा, ये जो आग चिंगारी बनी स्विच बोर्ड से, शॉर्ट सर्किट से, वो बुझाई जा सकती थी? बिल्कुल बुझाई जा सकती थी। उसके लिए जरूरी है कि वहाँ जितने भी स्टाफ लोग सब लोग प्रशिक्षित होने चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि हमेशा हर रोटेशन में उनको सबको ट्रेनिंग देते रहें, सबको ट्रेन कराते रहें। और वहाँ पर
समय समय पर फायर ऑडिट भी होती रहनी चाहिए, ताकि ये दिखाई दे कि जो भी इक्विपमेंट वहाँ लगे हुए हैं वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। अगर कंडीशन में तो बहुत अच्छी बात है, कंडीशन नहीं तो समय से उसको बदला जा सकता है, उसकी रिपेयरिंग की जा सकती है। इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट हमेशा समय समय पर होते रहना चाहिए। सर, ये आपने जो बात बताई कि ये तो वहां पर मतलब इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक में जब आग लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसियस फॉर्म का ही एक्सटिंग्विशर का यूज होना चाहिए। बिल्कुल, आपने यहाँ जो है उसमें इलेक्ट्रिक में आग हो रही है, या किसी बंद कमरे में आग लग जा रही है, या कंप्यूटर में आग लग जा रही है, या आईसीयू में अगर कोई आदमी पेशेंट भर्ती अंदर उसके अंदर, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो रही है फायर से संबंधित, तो CO2 का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य दुर्घटनाएं अगर कहीं हो रही है, फायर की इंसिडेंट हो रही है, अन्य जगह हो रही है, तब आप उसका जो है ABC का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये रिटायर्ड चीफ फायर ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेंद्र चौबे जी हैं, जिनका कहना है कि जब भी किसी अस्पताल में आईसीयू एनआईसीयू में आग लगे तो वहां पर ABC यानी जो मल्टीपर्पज जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जब ये प्रयोग करेंगे तो पाउडर निकलेगा, पाउडर से धुआं होगा और जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होगी और दुर्घटना बढ़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जब इलेक्ट्रिकल्स यानी शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लगी हो तो वहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैसियस फॉर्म में का ये एक्सटिंग्विशर ही यूज किया जा सकता है। ऐसे में जो झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई और वहां पर जो तस्वीरें सामने आई, वो सवाल वहां की आग बुझाने की व्यवस्थाओं पर खड़ी कर रही हैं, वहां के पूरे प्रशासन पर खड़ी कर रही हैं कि बच्चों के वार्ड में किस तरीके की बदइंतजामी थी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।